तेज बहू अड़ियल सास। आहना की शादी तय होते ही उसकी माँ को उसके डेली रूटीन से परेशानी होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी अब तुम्हारी शादी भी तय हो चुकी है, अब तो कुछ जिम्मेदार बनो। ऐसे ससुराल में कैसे चलेगा? जब देखो तुम टीवी मोबाइल में घुसी रहती हो। यहाँ तो मैं माँ हूँ, खाना तक परोस रही हूँ, मगर वहाँ ससुराल में तुमको ये सब करना होगा। ओफो माँ, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। वहाँ भला मुझे ये सब करने की क्या जरूरत होगी? वहाँ तो नौकर चाकर होंगे ना। मैं तो बस रानी बनकर हुक्म चलाऊंगी। रानी तो तुम बन जाओगी बेटा, मगर ये क्यों भूल जा रही हो कि वहाँ एक महारानी पहले से है। उनके लिए तो खाना पीना और सेवा सत्कार तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। आखिर तुम बहू बनकर जो रहोगी। आहना सोच में पड़ गई कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मेरी होने वाली सास पुराने जमाने की पुराने ख्यालात की निकली तो मुझे तो कुछ आजादी ही नहीं मिलेगी। सारा दिन किचन में छिपकली बनकर रहना पड़ेगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं आज अपनी होने वाली सासू माँ से बात कर लूं? मगर क्यों? मेरा मतलब है बेटी, ऐसे अभी से फोन करके क्या बात करोगी? कहीं उनको बुरा ना लगे कि हमने अपनी बेटी को कुछ संस्कार नहीं दिए, रिश्ता पक्का होते ही मिलना जुलना चाहती है वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होगा, मैं बस उन सबको कल महाशिवरात्रि की बधाई देने की बात कहकर फोन किया, ऐसा बोलूंगी। हाँ ये ठीक होगा, तुम कर लेना बात। अगले दिन आहना अपनी होने वाली सास को फोन लगाती है। हेलो माँ जी, आहना बोल रही हूँ, कैसे हैं आप सब? हेलो आहना, हम सब अच्छे हैं। तुमने कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। दरअसल माँ जी, मैंने आप सभी को आज महाशिवरात्रि की बधाई देने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ खुश रहो, तुम सबको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा किया जो तुमने सामने से फोन किया। मैं तो सोच रही थी कि ना जाने तुमको ये तौर तरीकों के बारे में कुछ पता है कि नहीं। क्या है ना बेटी, देखो बुरा नहीं मानना, मगर तुम हो तो छोटे घर की। अब जिसके घर में हिसाब से राशन पानी का इंतजाम होता है, वो कहाँ ऐसे तीज त्योहार और पूजा पाठ में ध्यान लगाए, है कि नहीं? भगवान को भोग लगा सके इतना तो धन और राशन पानी होता ही है माँ जी। और ठीक कहा आपने, मैंने सामने से फोन लगा लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। अरे लगता है तुम तो नाराज हो गई। खैर छोड़ो, ये बताओ शादी की तैयारियों में कोई कमी या परेशानी तो नहीं हो रही ना? जी नहीं, सभी तैयारी समयानुसार चल रही है। अच्छा माँ जी, मैंने आपके बेटे को ठीक से देखा नहीं था। जब आप सभी यहाँ आए थे वो नहीं आए थे, और मैंने आज उनके ही नंबर में कॉल लगाया है, मगर आपने रिसीव किया। उनको भी बुलाइए, मैं उनसे भी बात करके बधाई दे दूं। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने? शादी हुई नहीं है और तुम मिलने देखने की बात करती हो। इसमें शर्म कैसी माँ जी? आप सबने भी तो मुझे देखा, चलाया, आवाज सुनी, सब जांच परख कर ही रिश्ता पक्का किया। फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? और मैंने तो बस फोन में बात करने की सोची। मगर हमारे खानदान में ये सब नहीं होता है। जो बड़े मिलकर फैसला लेते हैं वही होता है। मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतनी बददिमाग और अड़ियल लड़की हो तो मैं कभी अपने बेटे का रिश्ता नहीं करती। अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है, मैं कल ही आकर तुम सबसे मिलती हूँ। प्रभा फोन रख देती है। आहना ने ये सभी बात अपनी माँ को बताई। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? क्यों लड़की का रिश्ता टूटा? क्या हुआ? कैसे हुआ? तेरे कारण हमारी कितनी बदनामी होगी। तेरे से छोटे भाई बहनों की शादी कैसे होगी? अब कल वो सब आएंगे तो मैं क्या करूंगी? शांत रहो माँ, कुछ नहीं होगा, आने दो उनको। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम ऐसे घमंडी और झूठी शान रखने वालों से बच गए, जो हमें नीचा दिखाकर अपमान करेंगे। अगले दिन प्रभा आई। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। आपको जो कहना है मुझसे कह सकती हैं। मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती आप मेरा गुस्सा मेरी माँ को दिखाएं और उनके संस्कारों पर उंगली उठाएं। मैं माफी चाहती हूँ बहन जी, मेरी बेटी से गलती हुई, उसके लिए रिश्ता मत तोड़िए। मैं इसे सब सिखा समझा दूंगी। माँ ये क्या कर रही हो? माफी तुमको नहीं, इनको मांगनी चाहिए, जो अपने रुपए पैसे और रुतबे का घमंड दिखाती हैं। बिल्कुल सही कह रही है आना, माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। मैंने आप सभी का अपमान किया, ये भूल गई कि जिसके पास सच बोलने की ताकत है उसके पास संस्कारों की कमी नहीं। मैं अपने बेटे के लिए ऐसे ही हिम्मत और अच्छी सोच वाली लड़की की तलाश में थी, जो आज पूरी हो रही है।
मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। दरअसल बेटी, मेरा एक ही बेटा है और बहुत ही सीधा है। हमारी इतनी बड़ी जायदाद और व्यापार के लिए मुझे तुम जैसी ईमानदार, तेज तर्रार और सुलझी हुई लड़की की तलाश थी। बहुत लोगों को देखा, मगर सब मेरे रुपए, पैसे और जायदाद के लिए मुंह मियां मिट्ठू बनते थे। मगर मैंने भी अपने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए। तुमसे बात करके मुझे एहसास हो गया कि तुम ही परफेक्ट हो मेरे बेटे के लिए। अच्छा, तो आप मेरी परीक्षा ले रही थी, मगर आप भूल गई कि मैं भी आपसे एक कदम आगे हूँ। मतलब तुम भी मुझे परख रही थी? हाँ माँ जी, मैं देखना चाहती थी कि आप आजकल के पढ़ी लिखी और कामकाजी लड़कियों के बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि मुझे घर के कामकाज और खाने पीने का कुछ नहीं आता। बस इतनी सी बात तुम्हें परेशान कर रही थी? अरे उसके लिए घर में बहुत लोग हैं। सभी हंसते हैं। अब जाओ दीपक से मिल लो, बाहर गाड़ी में बैठा है। तुमने कहा था ना तुमको देखना है। आहना शर्माते हुए भाग जाती है।